हेलो डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं तो कई न्यूमेरिकल हमें फार्मूला बेस मिलते हैं और कई न्यूमेरिकल हमें जो मिलते हैं उनमें फार्मूला होने के बावजूद भी हमें उसका एप्लीकेशन करना सीखना चाहिए। अगर हम उनको अप्लाई करना नहीं सीखते हैं तो एग्जाम हॉल के अंदर हमसे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4.15 जो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, इसमें इस तरह की ही प्रॉब्लम से डील किया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करिए। क्वेश्चन ये है, द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक हॉल है, इसकी ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, तो इसकी हाइट जो है इन्होंने 25 मीटर दे रखा है और बॉल कुछ फेंकी जाती है ऐसे, थोड़ा सा लंबाई ले लेते हैं ज्यादा। यहां से मान लीजिए बॉल प्रोजेक्ट की गई O और बॉल की स्पीड जो है U, दैट इज गिवन 40 मीटर पर सेकेंड। हियर सम एंगल इज नॉट गिवन, हमें इसमें से फाइंड आउट करना होगा। ये कहते हैं कितनी मैक्सिमम दूरी से जाएगी जबकि ये बॉल विदाउट हिटिंग द सीलिंग जाके जमीन पे टकराए। तो अगर इस सीलिंग को हिट ना करे, इसका मतलब जस्ट टच करता हुआ जाइए, जस्ट टच करती हुई बॉल जानी चाहिए। आप देखिए, जस्ट टच करती हुई बॉल जा करके कहीं टकरानी चाहिए। तो हमें वास्तव में ये रेंज पता करना है क्या होगा, किस केस में, जिस समय ये सीलिंग को, जिसकी हाइट जो है, सीलिंग की हाइट h जो है वो 25 मीटर है, इसको जस्ट हिट करता हुआ जाए। तो हम क्यों ना करें, इस हाइट को मैक्सिमम हाइट कर लीजिए, हम क्यों ना मैक्सिमम हाइट के फार्मूले से स्टार्ट करें और अप्लाई करें तो हमारा आंसर आ सकता है। तो टारगेट ये है, ये डेटा दिया गया है, यहां पर एंगल नहीं दिया गया है और u की वैल्यू ये दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एक्चुअली मैक्सिमम हाइट इज गिवन। तो आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h इज 25, u स्क्वायर इज 40 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, g को बेटे 10 लेके चल रहा हूं, 10, तो ये आ जाएगा 25 इन 20 इक्वल टू 1600 साइन स्क्वायर थीटा। इसे थीटा कर लीजिएगा, ये इसमें कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर दीजिएगा, 2 ये 80 चला गया। अब आप इसको जाए 5 टाइम्स 16 हो गया, तो 5/16 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो इसका मतलब साइन थीटा जो हो गया दैट इज इक्वल टू, यहां कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू √5 ये 16 था 4 आ गया, ये ठीक ही है। अब आप बताइए रेंज का फार्मूला क्या होता है। देयरफॉर R इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होता है। इसको हम लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g होता है। इसमें साइन थीटा तो बेटे यहां से पता है ही है, अगर हम कॉस थीटा फाइंड आउट करके यहां रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम कॉस थीटा कैसे फाइंड आउट करें, तो आप देखिएगा बेटा, हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 रख लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, इसकी मदद से फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इस ट्रायंगल, अगर हम साइन थीटा से एक ट्रायंगल बना लें, आप देखिए साइन थीटा में अगर ये एंगल थीटा हुआ तो साइन थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका, यानी 4 स्क्वायर 16 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 5 इज 11, तो √11 आ गया। तो ये √11 आ गया, तो बताओ देयरफॉर कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √11/4 आया। कॉस थीटा की ये वैल्यू, साइन थीटा की ये वैल्यू जो यहां पर है, और u की वैल्यू जो हम ऑलरेडी जानते हैं, इसको अगर हम इक्वेशन 2 में रखें तो हमारा आंसर आ सकता है। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2 में रखेंगे। बेटे आप इसे नोट कर लें थोड़ा। तो चलिए ये वैल्यू अगर हम इस जगह पे रखते हैं और यहां लाते हैं, देयरफॉर R इक्वल टू, ये R इक्वल टू है u स्क्वायर, 2 को आगे लिख लीजिएगा, u की वैल्यू 40 है, 40 स्क्वायर साइन थीटा इज हियर, साइन थीटा इज √5/4,
cos थीटा इज √11/4 और g की वैल्यू हम 10 लेके चल रहे थे, वही 10 लेके चलेंगे। तो r इक्वल टू 2 इंटू 1600 इंटू 5 इंटू 11 क्या हो जाएगा 55 अपॉन बेटा 4 4 जा 16 इंटू 10 आया। तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, 16 से ये गया, 10 आ गया फिलहाल। तो ये आ जाएगा 20√55। लमसम निकाल सकते हैं। तो बेटा ये 7.416 आ जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, सो इट विल बी 148.32 मीटर के करीब आएगा। करेक्ट। अगर हम g की वैल्यू बेटा 10 रखते हैं तब 148.32 आता है। अगर यहाँ g की वैल्यू आप 9.8 रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी 150 के आसपास आ जाएगी, क्योंकि जो बुक में आपके एनसीईआरटी का जो आंसर दिया है उसने 150.5 के आसपास दिया है। ऑब्वियसली बात है आप इसे 9.8 रखें, और इवन आप यहां पर भी अगर आप इसको 9.8 रख के करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। मैं 10 के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। निश्चित रूप से जब आप किसी एग्जाम हॉल में कर रहे होंगे तो आप कैलकुलेशन में 9.8 जैसे टर्म से बचना चाहेंगे, आप 10 से करिए। आपका आंसर जो 148.32 के नजदीक होगा उसको आप टिक कर दीजिएगा कॉम्पिटिशन में, अदरवाइज इसे 140.32 रख लीजिए। ठीक है, तो ये रेंज आ गया, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ये आंसर आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। थैंक यू।